हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए इंडिया में लॉकडाउन 3 मई तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं। सवाल ये है कि ये लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा या आगे भी इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन सरकार द्वारा अभी नहीं मिली है। इस बीच बाकी देश का क्या हाल है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और कौन सी वो कंट्रीज़ है जहां लॉकडाउन को एक्सटेंड करा जा रहा है और जहां पे लॉकडाउन को और भी सख्त और स्ट्रांग बनाया जा रहा है और कौन सी वो कंट्रीज़ है जहां लॉकडाउन को हटाया जा रहा है और कौन सी वो कंट्रीज़ है जो सक्सेसफुल हो पा रही है इस वायरस की महामारी से लड़ने में और कंट्रोल करने में। इसके साथ साथ और वो कौन सी कंट्रीज़ जो फेल हो रही है इस वायरस से लड़ने में और कंट्रोल करने में। अब तक के जो नंबर्स है वो ये है, 2 मिलियन से भी ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस सामने आ चुके हैं और 154,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 574,000 से ज़्यादा रिकवरीज हो चुकी है इस वायरस से लड़ने में। जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने का जो ग्राफ है वो पहले बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही हर देश में लॉकडाउन शुरू होते गए ये ग्राफ उतनी ही धीमी गति से बढ़ रहा था। पहले जो ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, अब वो ग्राफ लीनियरली बढ़ रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर देश कहलाता था, लेकिन वो भी इस कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से परेशान है। अमेरिका में कोरोना वायरस केसेस की संख्या 700,000 से भी ऊपर जा रही है और डेथ केसेस 37,000 से ज़्यादा है, जिनमें से 63,000 रिकवर हो चुके हैं। जो आप ग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अमेरिका का डेली न्यू केसेस का है, जहां पर ये केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और आप देख पाएंगे कि ग्राफ कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये अमेरिका के एक्टिव केसेस का है, जहां पे कितनी तेज़ी से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जो अब आप चार्ट देख रहे हैं इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि यूएस टॉप में है, जिसमें केसेस यूएस के ज़्यादा है और डेथ केसेस भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं इटली की। इटली जो वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री थी कोरोना वायरस से लड़ने में। जो आप अब ग्राफ देख रहे हैं ये डेली न्यू केसेस इटली के हैं, जहाँ पे हर दिन कितने नए केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के। आप देखेंगे ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रही है। 19 मार्च में ये ग्राफ अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस पीक रीच कर चुकी थी। उसी के बाद ये ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे आती जा रही है न्यू केसेस में। अब जो स्क्रीन पे जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये एक्टिव न्यू केसेस की है इटली की, जो मैक्सिमम पीक रीच हो चुकी है, अब धीरे धीरे नीचे आएगी। तो इटली की सरकार ये उम्मीद कर रही है कि अब कोरोना वायरस के न्यू केसेस काफ़ी कम आएंगे। ऑलरेडी कुछ एरियाज़ में लॉकडाउन को हटा दिया गया है और कुछ शॉप्स, दुकानें, स्टेशनरीज खोलने की सरकार से परमिशन भी मिल चुकी है। इस रिपोर्ट में आप देख सकेंगे, इटली रीओपन्स सम स्टोर्स आफ्टर रिकॉर्डिंग लोवेस्ट इंक्रीज इन डेली डेथ सिंस मार्च। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया वो कंट्री है जहां पे कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी लेट से दुनिया के सामने आए थे, लेकिन अब जो हालात रशिया के हैं वहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है और वहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन ने ये भी कहा है कि रशिया की हालात काफ़ी नाजुक होती जा रही हैं और हेल्थ सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये भी कहा है कि लॉकडाउन को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग बनाने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये रशिया की डेली न्यू केसेस की है, जहाँ पे सडनली कोरोना की पीक कितनी ऊपर जा चुकी है। और अब जो ग्राफ देख रहे हैं ये वहाँ की एक्टिव न्यू केसेस की है। ख़ास बात ये भी है कि वहाँ के लोगों को अब ऑनलाइन ऐप के ज़रिए से अप्लाई करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मॉस्को टाइटन्स लॉकडाउन विद डिजिटल परमिट्स एज वायरस स्प्रेड्स। अब बात करते हैं उन देशों की जो इस वायरस से लड़ने में कुछ हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो पहले आता है ताइवान, उसके बाद साउथ कोरिया और जर्मनी। तो अब बात करते हैं ताइवान की। सरप्राइजिंग बात यह है जो चाइना का पड़ोसी नेबर देश है ताइवान, जहां पे केसेस ज़्यादा आना चाहिए थे, वहां पे काफ़ी कम कोरोना के केसेस सामने आए रहे हैं। तो ये है ताइवान के केसेस, जिसमें 398 पॉजिटिव केसेस आए हैं और 6 डेथ हो चुके हैं एंड 178 रिकवर हो चुके हैं।
जबकि पहले केस ताइवान में आज से 100 दिन पहले देखा गया था। और एक बात आपको हैरान कर देगा कि वहाँ पे कोई किस्म की लॉकडाउन भी नहीं किया गया। वहाँ पे पहले जिस तरह स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज, शॉपिंग मॉल्स जैसे ओपन थे, आज भी वैसे ही ओपन है। ताइवान इसीलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसने पहले ही एनालिसिस कर लिया था। जब वुहान में अननोन वायरस आया था दिसंबर 31 के दिन, ताइवान ने अपनी सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे स्क्रीनिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया था। स्पेशली जो फ़्लाइट्स चाइना से आ रहे थे, उन पैसेंजर्स की बेहतरीन स्क्रीनिंग की है। और एक ख़ास बात यह है, ताइवान में टेस्टिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे थे। ये सब रीज़न्स की वजह से ताइवान में केसेस काफ़ी कम सामने आए। तो अब बात करते हैं जर्मनी की। बीबीसी की रिपोर्ट है, जर्मनी स्लोली ईजेस लॉकडाउन मेजर्स। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी यही कहा कि कुछ ही दिनों में वहाँ की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो निकाल दिए जाएंगे। वहाँ की लोकल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, जर्मनी रैंक्स सेकेंड सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक। अब जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये रिसर्च के द्वारा नंबर दिया गया है। इसमें टॉप पे है इजराइल, दूसरे नंबर पे है जर्मनी, तीसरे पे साउथ कोरिया, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और हैरान करने वाली चीज़ ये है कि चाइना 5वें नंबर पे है, जहाँ पे कंट्री सेफेस्ट में है। 6th पे है न्यूजीलैंड, 7th पे ताइवान, 8th पे सिंगापुर, 9th पे जापान और 10th पे हांगकांग। तो अब बात करते हैं यूके की। यूके का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे भी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन एक फ़नी बात यह है कि यहाँ पे एक ऐसा रूमर या इसे फेक न्यूज़ भी कह सकते हैं, लोगों के बीच फैला है कि मोबाइल टावर्स के वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। हद तो तब हुई जब कुछ लोगों ने मोबाइल टावर्स को तोड़ने लगे। आप देख सकते हैं द वर्ज में भी ये बात कही गई है, ब्रिटिश 5G टावर्स आर बीइंग सेट ऑन फायर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कॉन्स्पिरेसी थियरीज। फेक न्यूज़ सिर्फ यूके में ही नहीं बल्कि नेदरलैंड और न्यूजीलैंड में भी सामने आए हैं, जहाँ पे लोग टावर को तोड़ने लगे और आग लगाने लगे। और हद तो तब हुई, सिर्फ 5G ही नहीं, वो लोग 4G टावर्स को भी तोड़ने लगे और आग लगाने लगे। ओवर 50 सेल टावर्स वैंडलाइज्ड इन यूके ड्यू टू 5G कॉन्स्पिरेसी थियरी। तो अब बात करते हैं इंडिया की। तो अब तक के आंकड़े आप देख सकते हैं इंडिया के, जहां पे 12,000 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 423 डेथ केसेस हो चुके हैं, जिनमें रिकवरीज 1513 हुए हैं। आप देख पाएंगे जो ग्राफ दिख रहा है, जो चार्ट दिख रहा है इंडिया की, वो काफ़ी तेज़ी से अब बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ। ये थोड़ा जल्दी होगा ये बोलना कि इंडिया सक्सेसफुल है या नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ़ टेस्टिंग इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये डेली इंक्रीज केसेस इन कंट्रीज दैट हैड लॉकडाउन बिफोर रीचिंग 1000 केसेस, जिनमें कई कंट्रीज लॉकडाउन के बाद उनका कंडीशंस कैसा था, जिसमें इंडिया का लॉकडाउन के बाद भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आप चार्ट देखते हैं जिसमें कई देशों की रिपोर्ट से कितने केसेस है, कितने नया केसेस आए हैं, कितने डेथ केसेस आए हुए हैं, जिसमें यूएसए सबसे टॉप में है, उसके बाद आता है स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, चाइना, ईरान और भी देश है जिसमें कितने केसेस हैं। तो ये रही आज की लेटेस्ट अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड की। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाएँ। लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।